औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लाइव शुरू करते हैं जी। लास्ट लाइव के अंदर हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल टेंस और उसके टू बी वर्ब्स को हमने डिस्कस किया था, विच वर वाज एंड वर। ठीक है, तो आज हम अगले टेंस की तरफ चलते हैं जो कि है कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, या फिर आप इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, जैसा कि मैं हर दफ़ा वीडियो के अंदर कहता हूँ कि अगर आप लोगों को टेंसेस के इस्तेमालात आ गए, इनके यूजेस समझ में आ गए ना, तो आपके लिए टेंसेस कभी भी ज़िंदगी में मुश्किल नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपने इस टेंस का इस्तेमाल किस वक्त करना है और कौन सी जगह पे करना है। ये चीज़ होती है। ठीक है, सो बेसिकली आपको बताता चलूँ, जो कंटिन्यूस टेंस जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, तो उसमें हमने किसी काम के जारी होने के बारे में बात की थी। वी हैड टॉक्ड अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग। सेम थिंग अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात को हम पास्ट में ले जाएंगे, गुजरे हुए कल में ले जाएंगे। और ये याद रखें कि ये जो ड्यूरेशन की हम बात करेंगे, किसी काम के जारी होने की जो हम बात करेंगे, वो गुजरे हुए कल में होगी और वो काम ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो मेन पॉइंट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं द यूजेस ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, या फिर हाउ टू यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसको हम देखते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू फ्लिप द कैमरा सो यू कुड सी माय नोटबुक। राइट जी, पेन की हर वेले मैं खिलाना ही पैंदा हर वेले। राइट जी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इस्तेमालात हैं। सबसे पहला है जी इंटरप्टेड एक्शंस इन द पास्ट। ठीक है जी, इसकी पहले मैं आपको बता तो दूँ ना कि शायद है उसका ही नाम मैन। इंटरप्टेड एक्शंस ये होता है जी, फॉर एग्जांपल कोई काम हो रहा था ना, उसके अंदर आके किसी और काम ने इंटरप्ट किया है, तो उसको बोलते हैं इंटरप्ट। यानी कि आप कोई काम हो रहा है, पंजाबी में एग्जांपल दूँ भाई, पंजाबी कहने नहीं तो लुच तुलना सो वो चीज़ है। सो फॉर एग्जांपल एक काम हो रहा था, दूसरे काम ने उसको आके इंटरप्ट किया है। फॉर एग्जांपल इफ़ टू पीपल वर टॉकिंग टू ईच अदर एंड मैं उनके दरम्यान में जाके कहूँ हेलो एक्सक्यूज़ मी, तो मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वो इंटरप्ट चीज़ होती है। राइट जी, एग्जांपल्स देखते हैं। When I was watching TV, जब मैं टीवी देख रहा था, when he called, उसने फ़ोन किया। So इंटरप्ट किस काम ने किया? When he called, ये जो कॉल होने वाला जो काम था ना, उसने किस काम को इंटरप्ट किया? टीवी देखने के काम को। ठीक है जी, ये इंटरप्शन होती है। ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, I was watching TV when he called। और याद रखेंगे जो काम इंटरप्ट करेगा, जो चीज़ इंटरप्ट करेगी, वो पास्ट सिंपल के अंदर होगी। ठीक है जी, जो हमने पीछे पढ़ लिया है। और ज़रूरी नहीं आप इस एग्जांपल को ऐसे ही लिखें, इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी ही कॉल्ड, जब मैं टीवी देख रहा था उसने फ़ोन किया। या फिर आप कह लें कि ही कॉल्ड वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उसने फ़ोन किया जब मैं टीवी देख रहा था। सो देयर आर डिफरेंट वेज, 3 ways टू से द सेम थिंग विद वाइल एंड व्हेन। वाइल और व्हेन किस वक्त यूज़ करते हैं मैं बाद में आपको बताऊंगा। व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन बजा। सी, व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन बजा, ये पास्ट सिंपल है। सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ पे लगाई है। क्या हुआ? आई वॉज हैविंग शावर, मैं शावर ले रहा था। ठीक है जी, ये जो शावर लेने वाला काम है ये जारी था, जारी और सारी था। तो ये फ़ोन रंग जो फ़ोन बजा, इसने इंटरप्ट किया है शावर लेने वाले काम को। राइट, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द अर्थक्वेक केम, यहाँ पे दी लगाना चाहिए। व्हेन द अर्थक्वेक केम, जब जंजला आया तो आप क्या कर रहे थे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन फॉर्म के अंदर है। राइट, स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन, यहाँ पे
जहाँ पे जो इंटरप्शन हुई थी वो छोटा काम था, दूसरे काम ने एक जारी काम को इंटरप्ट किया था, और यहाँ पे जो इंटरप्शन होगी वो टाइम होगा, स्पेसिफिक टाइम, मतलब एक ख़ास टाइम। वो क्या होगा देखें, लास्ट नाइट एट 10 PM, ये स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है जी। कल रात 10 बजे, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। इंटरप्शन क्या हुई जी, आई वॉज ईटिंग डिनर, मैं खाना खा रही थी या मैं खाना खा रहा था लास्ट नाइट एट 10 PM। सिंपल सी ये बात है। अगर आपको ये स्पेसिफिक टाइम है तो इंटरप्शन समझ नहीं आ रहा, सिंपल जो आप काम कर रहे थे उसके साथ आप टाइम लगा दो जी। कल रात मैं 10 बजे खाना खा रही थी, कल रात 10 बजे मैं फ़िल्म देख रही थी, कल रात 10 बजे मैं बच्चों को बेड पे लेके जा रही थी, कल 10 बजे मैं टिकटॉक में क्लास ले रही थी, कल जो भी वट एवर, कल परसों तरसों गुजरे हुए टाइम के अंदर, ठीक है जी। यस्टरडे एट दिस टाइम, कल इस वक्त, वी वर वॉचिंग मैच, हम मैच देख रहे थे, या वी वर वॉचिंग मूवी, हम मूवी देख रहे थे, वी वर ईटिंग डिनर, हम खाना खा रहे थे, कोई भी चीज़ है। बस याद रखें गुजरे हुए कल के अंदर जो भी आप काम मेंशन करें जो हो रहा, तो उसके साथ आप अगर आप टाइम लगा दें कोई भी स्पेसिफिक टाइम, तो ये वो उस चीज़ की हेडिंग बन जाती है। ठीक हो गया। राइट, ओके, नाउ वी गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पे आप प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पॉइंट तो बहुत ही आसान है, और मैं आपको भी यहाँ पे बता देता हूँ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को आप उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कोई भी दो एक्शन पैरेलली चल रहे हैं। पैरेलल मतलब एक ही टाइम के अंदर जो दो एक्शन हो रहे हो ना, उनके लिए भी आप प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, आई एम इन रिलेटिव्स हाउस स्टिल वाचिंग योर लाइव, और थैंक यू वेरी मच हना, रियली अप्रिशिएट दैट। तो जो पैरेलल एक्शंस होते हैं क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग मुझे टिकटॉक के ऊपर देख रहे हो, मोबाइल से के ज़रिए टिकटॉक के ऊपर देख रहे हो, और साथ ही साथ आप हो सकता है लिख भी रहे हो। एक ही टाइम के अंदर आप दो काम कर रहे हो, आप देख भी रहे हो और साथ में मुझे सुन भी रहे हो। आप ऐसे कर सकते हो, आई एम वॉचिंग यू एंड लिसनिंग यू एट द सेम टाइम। या फिर आप कह लो कि वाइल आई वॉज कुकिंग द डिनर माई हस्बैंड वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, यानी कि जिस वक्त मैं खाना बना रही थी मेरा हस्बैंड टीवी देख रहा था। While I was doing the dishes, my son was watching me, यानी कि या my daughter was watching me। अब क्या लगा, जब मैं डिशेस कर रही थी तो मेरी बेटी मुझे देख रही थी कि मामा क्या कर रही हैं। ओके, she must be thinking जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी मैं भी मामा की तरह से डिशेस करूँगी। Obviously she has to, it's the custom है। सो कोई भी दो काम जो एक ही वक्त के ऊपर चल रहे थे माजी के अंदर, उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी आप पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हो, विच इज़ वेरी सिंपल टू से। फ्लिप कैमरा, ओके। सो पैरेलल एक्शंस, व्हाइल शी वाज कुकिंग आई वाज वाचिंग टीवी, जब वो कुकिंग कर रही थी मैं उसको देख रहा था। फिर को चोखा लूण छुड़ना पा देवे या कोई बोटी काट के ना खा लवे, मैं नज़र रखी थी उधर। वर यू लिसनिंग व्हेन शी वाज स्पीकिंग, क्या तुम सुन रहे थे जब वो बात कर रही थी? नहीं, मैं नहीं सी सुन रहा क्यों मेरे कन्ना नूं चप्पे लग जाने सी, कौन गल्लां सुने हुण। सो two things happening at the same time in past, okay, so this is called parallel actions। ये तीन मेन चीज़ें। अब हम बात करते हैं जो आखिरी पॉइंट है वो है जी रेपिटेशन एंड इरिटेशन विद वर्ड्स ऑलवेज एंड कॉन्स्टेंटली। जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर पढ़ा था ना कि हमने जो वर्ड होते हैं कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर या ऑलवेज लगा के हमने किस काम के जो रिपीट होने के बारे में बात करनी थी। वो काम कोई भी नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो। नेगेटिव होता है कि यार ये तो हमेशा बातें ही करती रहती है, शी इज़ ऑलवेज टॉकिंग, काश कि अपना मुंह बंद कर ले। शी इज़ सो अनोइंग बिकॉज शी इज़ ऑलवेज टॉकिंग। आप ऐसे बात करते थे। हम जब अपनी ज़बान में बात करते हैं उर्दू हिंदी में, हम कहते हैं कि ये हर वक्त बातें ही करती रहती है, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश के अंदर लेके जाएंगे तो वहाँ पे आप ING वाली फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। सेम इसी चीज़ को जब आप पास में ले जाएंगे, यार वो तो कॉलेज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा बातें किया करती थी। You know, in college time she was always talking, she was always like chatterbox, she was always talking। वो बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। ये इसी चीज़ के मुतरादिफ है, मतलब इसको आप दो स्ट्रक्चर और भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था used to। You know, in college time she used to talk a lot,
शी यूज्ड टू, आप लोगों को याद होगा। सो इंग्लिश के अंदर आपको यहाँ पे आसानी है कि आप एक ही बात को 3 तरीक़ों से बयान कर सकते हैं, पास्ट सिंपल से, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से और यूज्ड टू का स्ट्रक्चर भी लगा के। और वैसे भी जो यूज्ड टू होता है ना, ये आपका पास्ट सिंपल ही होता है, शी यूज्ड टू। जो यूज होता है वो सेकंड फॉर्म होती है, ठीक हो गया। सो मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, हैव अ लुक ऑन इट। राइट जी, repetition and irritation with words always and constantly. For example, you were always losing the keys. तुम हमेशा ही अपनी चाबियां गुम कर देती थी या गुम कर देते थे मतलब कि कोई पास्ट में काम था, कोई चीज़ थी। She was constantly talking. वो लगातार ही बात करती रहती थी, या तुम लगातार बातें करती रहती थी, आप ये भी कह सकते हो you were constantly talking है, तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, यू नो, इन योर चाइल्डहुड यू वर ऑलवेज स्माइलिंग। तुम अपने चाइल्डहुड में हमेशा हंसती रहती थी या हंसमुख थी, वो एक पॉजिटिव हो जाएगी चीज़, वो रेपिटेशन के अंदर आ जाएगी। ये दोनों जो आपको मैंने एग्जांपल दिए ये इरिटेशन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है जी। राइट जी, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है जो सेंटेंसेस के होंगे पास्ट कंटिन्यूस के। जो जुमला पॉजिटिव होगा उसके बाद आप आई, ही, शी, इट के साथ वाज लगाएंगे और वर्ब की जो आई एन जी वाली फॉर्म होती है वो लगाएंगे, ठीक है। गाइस याद रखना, ये जो आई एन जी वाली फॉर्म होती है इसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, इसका नाम है दूसरा। आप सिंपल आप वर्ब आई एन जी लिख लो, याद रख लो, या फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोला जाता है। सो आई, ही, शी, इट के साथ हम वाज लगाएंगे और साथ में आई एन जी वाली फॉर्म, और जो होगा यू, वी, दे, इनके साथ हम वर्ड लगाएंगे और साथ में आई एन जी वाली फॉर्म। यू वर थूकिंग, वी वर थूकिंग, दे वर थूकिंग। जब जुमले को आपने नेगेटिव बनाना होगा, सिंपल आप हाई, शी, इट के साथ ये जो वाज था ना, इसके साथ नॉट लगा दें और इनके साथ वर्ड के साथ नॉट लगा दें, तो ये नेगेटिव हो जाता है कि आई वाज़न्ट टॉकिंग, ही वाज़न्ट टॉकिंग, शी वाज़न्ट टॉकिंग, ही वाज़न्ट टॉकिंग, यू वर नॉट टॉकिंग, वी वर नॉट टॉकिंग, दे वर नॉट टॉकिंग। ओके, अब बात आती है जुमले को हमने क्वेश्चन में कैसे लेके जाना है। सिंपल, ये जो वाज है ना, वाज, इसको उठा के आई, ही, शी, इट के शुरू में लगा दें। Was I talking, was he talking, was she talking, or was it talking, ठीक है जी। और वर्ब को यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स के शुरू में ले आएँ। were you talking, were we talking, or were they talking, ये क्वेश्चन जुमले की तरतीब है। और एज ऑलवेज जो मैं बताता रहता हूँ, जो WH वर्ड होते हैं जैसा कि why, when, where, what, वो आप लगाएं क्वेश्चन जुमले की जो तरतीब है उसके शुरू में। तो ये जाएगा वाई वॉज ही टॉकिंग, वो क्यों बात कर रहा था। वाई वर यू टॉकिंग, आप क्यों बात कर रहे थे। व्हेन वर यू टॉकिंग, ये चीज़ होती है। सो ये थी आपके सामने स्ट्रक्चर की तरतीब, और इसका स्क्रीनशॉट भी मैं यूट्यूब की वीडियो के ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसके जो स्पेलिंग रूल्स हैं ना, वो आपको प्रेजेंट सिंपल वाले ही लगाने पड़ेंगे जो मैंने आपको दिखाए थे। तो आप ऐसा करें, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देखेंगे तो मैं वहाँ पे आपको स्पेलिंग रूल्स भी डाल दूंगा, ठीक है। वैसे वेरी सिंपल से हैं, बस ING ऐड करना होता है, तो वो आपको मेरी यूट्यूब की वीडियो से मिल जाएंगे। इवन यू कुड गेट देम फ्राम कुछ कॉल है गूगल, राइट। अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर कैसे देने हैं। अगर आपसे सवाल किया जाए वॉज ही ईटिंग चिकन, क्या वो चिकन खा रहा था, तो आप कह दें, अगर खा रहा था तो आप कहेंगे येस ही वॉज, बस इतना कह दें। पूरा लिखने की येस ही वॉज ईटिंग द चिकन, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल येस ही वॉज ईटिंग, येस ही वॉज। अगर नहीं, नो ही वॉज नॉट, आप कह लें नो ही वॉजंट, शॉर्टकट कॉन्ट्रैक्शन जो होती है। वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। अगर जवाब हाँ है तो येस आई वॉज, अगर नहीं तो नो आई वॉज नॉट, ठीक है जी। ये थे शॉर्ट आंसर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल्स इन हिंदी और उर्दू, सो यू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश फॉर मी प्लीज। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज, जब मैं इस सुबह जागा, बारिश हो रही थी या स्नो हो रही थी, आप जो भी लिख लो।
फ़ोन के पर कहते हो ना, ओए यार मैं जिस वेले इस वेले उठा तो मैं तकिया बारिश हो रही सी या बर्फबारी हो रही सी, फिर मैं क्या दोबारा ही सो जाओ, को नहीं लोड़ उठने दी, अच्छा सिक मार लांगे काम तू। सो यू हैव टू ट्रांसलेट। जब मैं इस सुबह उठा तो देखा बर्फबारी हो रही थी या बारिश हो रही थी। It was snowing when I woke up in the morning। ठीक है जी। Thank you very much, well done Ati। When I woke up this morning it was snowing। ठीक होगा जी, thank you Amba। It was snowing, yeah it was raining when I woke up in this morning होगा। When I was wake up it was raining। No 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 no, आपने लिखा when I was wake up, मतलब कि जब मैं जागा हुआ था। वो वेक अप की जगह भी आपको वोक अप लिखना चाहिए था, वेकन अप लिखना चाहिए था। बस आपका जुमला गलत है ना। When I woke up, when I woke up this morning it was snowing या it was raining। ठीक है जी। When I woke up in this morning it was raining। okay, it was snowing when I woke up। simple, good हो गया। next one। जब मैं कपड़े धो रही थी या रहा था दरवाज़ा खटका। जब मैं कपड़े धो रही थी या धो रहा था जब दरवाज़ा खटका। I was minding the कपड़े when बुआ खड़किंग। I don't know why I feel like breaking the legs of English today। When I was washing the dishes while the door no गलत अति गलत। When I was washing the dishes the door knocked। या फिर आप ये कह लो कि while I was washing the dishes the door knocked, ऐसे होगा। ये door से पहले आपने while नहीं लगाना, ठीक है। Someone knocked the door when I was washing my clothes। ठीक है जी मोमना बार, ठीक हो गया। while कह लो कि या फिर आप when कह लो। when I was वो कह लें कि when I was laughing very hard my ribs got cracked। यानी कि मैं इन्ने जोर दे जदों हस रहा सी मेरी बखियां च दर्द हो गया, मेरी बखियां टुट गईयां। while I was washing clothes the door knocked। ठीक है, while I was washing up the door knocked। ये जो द डोर नॉक्ड है ये सेपरेट काम होता है। इससे शुरू में पहले आप काम लगा लो while I was washing the clothes, फिर कामा लगा के the door knocked। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। मैं खाना बना रही थी जब मेहमान आए या जब मेहमान पहुंचे। हाय मैं उस टाइम खाना बना रही थी जदों मेहमान पहुंचे। हाय मैनू डर लग गया, पता नहीं होर कुकिंग कितनी देर लगेगी। kind of sentences which usually our sisters and mothers speak। अरे मैं अंडी रखी सी, मेहमान आ गए मैं परेशान हूँ घंटा, तो मैनू तो पहले कुकिंग नहीं करनी आती, तो हूँ और घंटा ला के मैं वेखना। तो सीधा करो बाहरों ऑर्डर कर लो। I don't want to cook something। I was making the food when guest came। या I was cooking या फिर I was preparing the food when the guest came। ठीक है जी। When the guest came I was cooking the food। ठीक है जी प्रीत, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा हो गया। I was cooking when the guest came। ठीक है जी। When I was preparing the food all guests arrived। I was cooking the dinner when the guest came। ठीक हो गया, सबका ठीक है। Okay, the next one is जब तुम घर से निकले तो क्या उस वक़्त बारिश हो रही थी
या फिर आप कह लें क्या उस वक्त बारिश हो रही थी जब तुम घर से निकले? आई वॉज प्रिपेयरिंग द फूड्स एंड गेस्ट अराइव्ड, नहीं गलत है ना। आई वॉज प्रिपेयरिंग द फूड व्हेन गेस्ट्स अराइव्ड, ठीक है जी, है ना फॉर यू। व्हाई डोंट यू फॉलो द अदर पीपल्स एग्जाम्पल? ट्रांसलेट द नेक्स्ट वन। क्या जब तुम घर से निकले तो बारिश हो रही थी, या फिर आप कह लें क्या बारिश हो रही थी जब तुम घर से निकले? Two ways to say same thing, and same goes in English translation. It was raining when you stepped out. गलत, अति गलत। Was it pouring when you left the house in this morning? ठीक हो गया जी, well done मोमिना sister. अति, you don't realize this is a question sentence. So where is your helping verb that is supposed to be at the front of the sentence? Oh, this is second time you're saying my bad. So if you say third time, it means you are really bad. Was it raining when you left the house? Simple. ते प्रीत मेरी भैन जो तू लिखना है वो तू सवालिया निशान पा लियो, बोलने से तो लोड कोई नहीं है। Was it raining when you left the house? सवालिया निशान। जिन्हें सुनना है मेरी भैन ने कहना है अच्छा पहली गल समझ आ गई है जो तुसी बोले सवालिया निशान इसका की मतलब है, मेरा ना नहीं लेना उत्थे। My daughter is with me. Don't blame your daughter, man. Was it raining when you left the home this morning? ठीक है जी, ओके then. मैंने आपको और अली को कल रात बाजार में देखा था। आप लोग किधर जा रहे थे? किधर जा रहे थे आप लोग? ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? पंजाबी वर्जन। मैं तुकी तली की तकिया कर राती बाजार च तुस कुधर जाने सो पे? पठवारी वर्जन। लेफ्ट आउट नहीं होगा व्हेन यू लेफ्ट द हाउस। लेफ्ट आउट एक और चीज़ हो जाती है ना। Last night I saw you and Ali. Where were you going? ठीक है जी मोमिना, but simple and nice. I saw both of you. Where were you going? ठीक है ती, very nice, simple. Sorry. I have seen you last night at the market. Where you guys going? एम्बर, तुम्हारा जुमला गलत है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उससे पहले जो तुमने एग्जाम्पल्स के जवाब दिए इतने अच्छे और प्यारे थे, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन अभी जो तुमने ट्रांसलेशन की है इससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें ज़िंदगी में कभी ABC पढ़ी नहीं है। आई मीन ज़िंदगी में तुमने कभी ट्रांसलेशन की नहीं है। अब मैं इस चीज़ को क्या समझूँ? You know what? Don't get me wrong. It looks like it gives me kind of feeling कि आपको कोई हेल्प आउट करता है जब आप जुमले ट्रांसलेट करती हो, और जब आपको कोई हेल्प आउट नहीं करता तो आपके जुमले रॉन्ग ट्रांसलेट होते हैं। I don't know. This is my kind of feeling. I'm not trying to judge you. This is what I feel that I am telling you. I could be wrong. I don't know what's the reason. No, it's kind of surprising for me. Like one time your sentences are just really wow, yeah, and the second time. But how come suddenly you change your tempo? Like at the moment at one time you're really great, yeah, and the second time you just like write down the sentence like you never know how to translate it. I don't know. I can't really understand that. It's so surprising for me. Where were you going? I saw both of you. ठीक है जी। I saw both of you last night. Where were you going? Simple. Well done, Hannah.
I saw you and Ali last night in bazaar या फिर in the supermarket या in supermarket. Where you both were going? Where were you going? Right? Okay, great. The next one. वो क्या कर रहा था जब मैंने उसे कॉल की? वो जब होता है ना, अक्सर आपके वालिद कॉल करते हैं आपकी वालदा आपको, तो आप फ़ोन नहीं उठाती या फ़ोन नहीं उठाते, तो फिर आपके वालिद आपकी अम्मा जान को फ़ोन करते हैं, किथे तेरा लाडला, मैंने फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं चुकता। तो आप बोलते हैं वो क्या कर रहा था जब मैंने उसे कॉल की? वाई ही इज़ नॉट, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहा? जब मैंने उसे कॉल की थी वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं था उठा रहा? तो जुमला आपने जो ट्रांसलेट करना है कि वो क्या कर रहा था जब मैंने उससे कॉल की। What was he doing when he called you? अगर ये क्या लिखा है, What was he doing when he called you? वो क्या कर रहा था जब उसने तुम्हें कॉल की? Obviously he was calling in आती। ये क्या जुमला में आप सब्जेक्ट की तरतीब गलत कर दी मेरी मैन। Yeah, that's it. What was he doing when I called him? ठीक है जी, well done Amber. Now you're doing good. What was he doing when I called him? Okay, great. What was he doing when I called him? Okay, the next one. Sorry, आपने क्या कहा? मैं सुन नहीं था रहा। आप अक्सर बोलते हैं जब आपसे कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में कोई और बात चल रही है, आपको एकदम रियलाइज हो या ही वाज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग एंड यू गो लाइक सॉरी, मैंने नहीं सुना आप क्या बात कर रहे थे, या आप क्या बात काम मैंने क्या नहीं, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, मैं सुन नहीं रहा था या मैं तवज्जो नहीं दे रहा था। What was he doing when I called him? What was he doing when I called him? Okay. Sorry, what you said to me, I was not listening. गलत। मोमिना सिस्टर, योर सेंटेंस इज गलत। I was not listening तक द पार्ट, ये वाला पार्ट ठीक है, लेकिन what you said वाला पार्ट गलत है। आपको पास सिंपल मैंने नहीं तो पढ़ाया। जब जुमला नेगेटिव हो जाता है, जो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है या फिर क्वेश्चन फॉर्म में चला जाता है, तो उसकी तरतीब क्या होती है? Where were you? Oh God, ला हौला वला कुव्वत। सॉरी, आपने क्या कहा? मैं नहीं सुन रही थी या मैं नहीं सुन रहा था। सॉरी, व्हाट डिड यू से? आई वाज लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच अति, अ मस्ट क्लैप। ये थी राइट तरतीब मोमिना सिस्टर। सॉरी, व्हाट डिड यू से? सॉरी, आपने क्या कहा? व्हाट डिड यू से? आई वाजंट लिसनिंग, मेरा ध्यान नहीं, मैं सुन नहीं रहा था या मैं ध्यान नहीं, तवज्जो नहीं दे रहा था। ठीक है, जब हम कहते हैं कैसे कि मैंने सुना नहीं। Sorry, what did you say? I wasn't heard? I wasn't heard? है ना, I wasn't heard, ये क्या लिख रही हो आप? I wasn't heard का मतलब होता है कि मुझे नहीं सुना गया, ये मुझे नहीं सुना उन्होंने, ये मुझे नहीं सुना गया, तो रॉन्ग है। आप अपनी तरफ से मेरी बहन नहीं लिखो, बाकी जो सिस्टर्स हैं उनको चेक करो ना। I was not listening, मैं नहीं सुन रहा था। Sorry, what did you say? I wasn't listening. I was not listening. Okay. है ना सिस्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप खुद से ये आइडिया लगा के मत लिखो, आप बाकी सिस्टर्स को फॉलो करो। इंशाल्लाह एटलीस्ट आपको अगर समझ ना आए लेकिन लोगों को फॉलो करते करते एक तरतीब आपके जहन में बैठ जाएगी। आई बिलीव दैट। ओके जी, कल 6 बजे मैं काम से घर वापस आ रहा था। कल 6 बजे मैं काम से घर वापस आ रहा था। सी, 6 बजे जो टाइम होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम है, दैट इज एन इंटरप्शन। अक्सर आपसे अगर चलो मैं बाद में पूछ, पहले फर्स्ट यू ट्रांसलेट दैट, देन आई एम गोना आस्क यू।
कल 6 बजे मैं काम से घर वापस आ रहा था। I was coming back from work at 6 p.m. Assalamu alaikum. You got me what I'm trying to ask you. No, what I was about to ask, what I was about to say, Miran. I shouldn't. Because I'm on the same track though. I was coming back from work at 6 o'clock. Take it. Yesterday at 6 p.m. I was coming back from work. Well done, Ati. Yesterday at 6 o'clock I was coming home from work. How's everyone? Be good. Thank you. Okay, the next one is मैं पिज़्ज़ा खा रही थी इसलिए लेट हो गई. मैं पिज़्ज़ा और बर्गर खा रही थी इसलिए लेट हो गई. ये ट्रांसलेशन है कि कोई अपने ऊपर मत ले जाए प्लीज़. या फिर मैं क्लास में लेट आई. आप कैसे कह लो मैं पिज़्ज़े और बर्गर खा रही थी इसलिए क्लास में लेट आई. I was eating pizza and burgers, therefore I was late for class. I was late for my class. ठीक है जी. I was eating the pizza, that's why I came late for class. I was eating pizza, that's the reason why I am late today. No, that's the reason. That is the reason. ये क्या लिख दिया है? मैं लेट थी. पास्ट में लेके जाऊँ. प्रेजेंट में ठीक है अगर अभी की अभी सिचुएशन बयान करनी. ओके, इट्स गुड, आई गेट दैट. बट हाउ अबाउट इफ वी टेक दिस टू द पास्ट? I was eating pizzas and burgers, that's why I was late. मैं लेट थी. I was late, that's why I was eating. No! I was late, that's why I was eating. नहीं, गलत है. अति यूज नीलफर तुम्हारा जुमला ठीक नहीं है. I was washing dishes, that's why I was late. Did I just ask you about the dishes? I was eating pizza and burgers, that's why I came late. अगले की तरफ चलते हैं जुमले में. Oh my god, how could I hide my laugh, man? That literally reveals what my intentions were. वो उन दिनों, या आप कह लेंगे तुम उन दिनों क्लास में बहुत ही ज्यादा गप्पे उड़ाया करती थी. सॉरी बहनों, ये नहीं समझना कि मैं लड़कियों को ही टारगेट कर रहा हूँ. लड़कों को तो आदत कम होती है बोलने की, सिवाय मेरे. वो भी मैं लेसन जो देता हूँ इसलिए बोलता हूँ ना, अदरवाइज मैं नहीं बोलता. तुम उन दिनों क्लास में बहुत ही ज़्यादा बातें किया करती थी. तुम उन दिनों से मुराद है वो जो स्कूल के दिन होते थे ना या कॉलेज में. तो आप क्या सकते हो, तुम उन दिनों स्कूल में या कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा या हमेशा ज़्यादा बातें किया करती थी. यू यूज टू टॉकिंग टू मच दैट डेज इन क्लास. गलत है. मोमिना सिस्टर गलत है. ये वो जो मैं आपको दिखाया है ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली और फॉरएवर के जो वर्ड मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया वो नहीं यूज़ करना आपने.
repetition and irritation with the words always and constantly. You used to talk a lot those days at school. ठीक है, ये भी ठीक है, आप यहाँ पे you used to की phrase लगा के काम चला रहे हैं. But Miral, how about using the words constantly and always जो मैंने आपको दिखाया है? You used to talk a lot. Okay, I get that now. I get that. आप लोगों को ये चीज़ आती है. I get that. Why not to learn something new? अगर आपको ये चीज़ आती है, गुड, आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हो. जो मैंने नई चीज़ आपको सिखाई थी वो उसको आप क्यों नहीं कर रहे? होल्ड ऑन, हैव अ लुक. मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी ना, लुक. बताया था, रेपिटेशन एंड इरिटेशन विद वर्ड्स always and constantly. You were always losing the keys. She was constantly talking. ये बताया था ना, always के साथ और constant के साथ ये आप करते हैं किसी की बुरी आदतों के बारे में बताने के लिए या किसी की अच्छी आदतों के बताने के लिए, कोई काम के रिपीट के होने के लिए. You were always talking a lot in college days. Thank you very much, Atif. Finally someone has just written down something which I could appreciate. Thank you very much. अच्छा, जिन लोगों ने लिखा यू यूज टू टॉक अ लॉट, उनका भी जुमला ठीक है. ठीक है, उनका भी जुमला. यू वर ऑलवेज यूज्ड टू बी अ चैटरबैक. यू वर ऑलवेज यूज्ड. You were used to, or you were always used to. Every ठीक, okay. लेकिन what's your name, Miral? Where is my ing form that I have just shown you? I get you're talking you're talking the same thing by using other structures. But how about the structure which I have shown you here? अच्छा, जिसको नहीं ये structure समझ आ रहा, वो used to के साथ ही काम चला ले. Simple, all I wanna say. You were always talking a lot इन those days. ठीक है जी, तुम उन दिनों बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी, तुम्हें पता है ना. तू तो बहुत ही बड़ी चैटर बॉक्स होती थी कॉलेज ज़माने. चपड़ 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 चपड़. Okay, the next one is those days you were talking too much in class. Okay, good. Okay, the next one is मैं घास काट रहा था जब सांप नमूदार हुआ. नमूदार मतलब अपीयर. वो पंजाबी कहते हैं मैं घाह कट रहा थी जदों एकदम सप आ गया. वो नसो, सप ने भी यही सोचा होना है. मैं भीग रहा था जब एकदम घास काटने वाली सामने मेरे तो मैं भी सोचा नसो. मैं घास काट रहा था या काट रही थी जब एकदम या फिर आप कह लें अचानक सांप नमूदार हुआ या सांप ज़ाहिर हुआ. आप इसको बनाओ इसी तरह की. एक मैं और एग्जांपल दूंगा. मैं नहीं ऐ सेंटेंस बनाना. रात नूं सुपने विच डर लगना. ओ की करदी मेरी भैन, पढ़ा छड्ड पुट्ठा छड्डा जेड़ा भी होंदा. I did twice. Okay, Ati, take a screenshot and send it to me on Instagram. किधर सब लफ्ज़ बैन तो नहीं होया यार टिकटॉक उते. हाँ जी, बाकी बंदों का क्या एक्सक्यूज़ है जुमले ना बनाने का. Okay, I got your picture. I'll have a look on it later.
Miral, take a screenshot and send it to me, please. मुझे किसी का भी नहीं आया. I don't think TikTok wants you people to translate this sentence in here, so I would rather give you the same sentence. I would give you another sentence with the same theme, okay? अगला जुमला जी, मैं सब्जियां काट रही थी कि एकदम मेरा हाथ कट गया, या एकदम मेरा हाथ कटा. मैं सब्जियां काट रही थी या फ्रूट कह लो काट रही थी, एकदम मेरा हाथ कटा. मेरी बहन में किसी का भी नहीं मुझे मिला अभी तक. जिस जिसने लिखा है वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे या व्हाट्सएप कर दे या इंस्टाग्राम कर दे. I'll have a look on it later. And if I have to correct something, I will let you know over there. So the next one is, मैं सब्जियां काट रही थी या कह लो कि या मैं फल काट रही थी जब मेरा हाथ कटा. जब मेरा हाथ कटा. ये जो हाथ कटने वाला काम था, दिस इज क्या बोलते हैं भाई, इंटरप्टेड एक्शंस इन द पास्ट. एक काम चल रहा सी, उन्होंने दूजे काम ने आके इंटरप्ट किया. तो जल्दी कर लो, मैं इस वेले जल्दी जाना काम ते. हूँ ना कह देना कि मैं 6 बारी सेंड किया. ओके, जो पिछला था स्नेक वाला उसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ. कैसे क्या है, आई वॉज कटिंग द ग्रास व्हेन स्नेक अपीयर्ड. या कह ले द स्नेक सडनली अपीयर्ड. देन व्हेन आई वॉज कटिंग द ग्रास द स्नेक सडनली अपीयर्ड. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज, मैं सब्जियां काट रही थी कि एकदम मेरा हाथ कटा. आपसे पूछते नहीं हाथ तुम्हारा कैसे कटा, क्या हो रहा था, तो आप कहते हैं यार कल मैं सब्जियां काट रही थी या मैं सुबह सब्जियां काट रही थी कि एकदम मेरा हाथ कट गया. आई वॉज कटिंग द फ्रूट सडनली माई हैंड इंजर्ड. इंजर ठीक है, चल जाएगा. कहेंगे माई हैंड गॉट इंजर्ड होगा. ठीक है जी, माई हैंड गॉट इंजर्ड. आई वॉज कटिंग द वेजिटेबल्स व्हेन आई इंजर्ड व्हेन आई Miral, what do you say? Let me see yours. अभी हो जाएगी कट की तीनों फॉर्म सिंपली कट ही रहती हैं. कट कट एंड कट. आप कह सकते हैं आई कट माई फिंगर या कट माई हैंड व्हेन आई वाज कटिंग या व्हेन आई वाज चॉपिंग द वेजिटेबल्स. ठीक है जी. ओ माय गॉड, किसी का नहीं है. ओके, लीव इट मैन. आई डोंट थिंक TikTok wants us to write down this sentence. Anyway, let's just go towards the next one. आप कल रात जब आप घर आए, कल रात जब आप घर आए मैं नहीं सो रही थी. या आप कह लें कि मैं जाग रही थी. मैं जाग रही थी कल जब रात को आप घर आए. तुसी जिस वेले कल राती घर आए मैं उस वेले सुती नहीं सी, मैं सो नहीं रही थी, या मैं जाग रही थी, मैं जागी हुई थी, जाग रही थी. I wasn't sleeping last night when you came back. ठीक हो गई. Well done मोमिना.
I was awaking when you came home last night. When you came yesterday night, I wasn't sleeping. अच्छा प्रीत, जब हम कहते हैं कि मैं जाग रही थी तो उसके लिए मोस्टली यही यूज़ होता है, लाइक आई वॉज इन स्लीपिंग, ऐसा इसको यूज़ करते हैं. आई वॉज अवेकिंग ये हो जाता है कि वो जो उठने वाला प्रोसेस होता है ना किसी चीज़ से, आप जब आप सो के जो उठने वाला जो आपका टाइम पीरियड होता है, प्रोसेस होता है, उसके लिए हम कहते हैं आई वॉज अवेकिंग, मैं उठ रही थी. सो बेटर आई वुड से अपना प्रीत सिस्टर आप लिखो कि आई वॉज इन स्लीपिंग व्हेन यू केम होम लास्ट नाइट. ठीक है जी. क्योंकि ये जो वेक होता है ना, वेक, आई डोंट नो इफ दिस इज स्टेटिव वर्ब और दिस इज एक्शन वर्ब. अच्छा, अब वेकिंग आई एन जी वाली फॉर्म ना लगाओ, बिकॉज आई बिलीव जो वेक होता है ना, वेकिंग वेक होता है, वो एक स्टेटिव वर्ब है, और जो स्टेटिव वर्ब होते हैं हम कंटिन्यूस के अंदर नहीं इस्तेमाल करते. रादर कहो कि आई वॉज गेटिंग अप, जस्ट गो विद आई वॉजंट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रही थी व्हेन यू केम होम लास्ट नाइट. ठीक है जी. लेट्स जस्ट नॉट गेट कंफ्यूज्ड. आई वॉजंट स्लीपिंग लास्ट नाइट व्हेन यू केम. ओके, thank you ji. The next one is let's see who translate this one. कल रात को जब अलार्म बजा तुम क्या कर रहे थे. ओके नील ओवर, अल्लाह हाफिज. कल रात को जब अलार्म बजा तो तुम क्या कर रहे थे. कल रात को जब अलार्म बजा आप लोग क्या कर रहे थे, या तुम क्या कर रहे थे. Last night when alarm set off, what were you doing. Set off, when what you do when ring the alarm last night. जिशान मेरे भाई आपका गलत जुमला है बहन जो भी हो. सेट की तीनों फॉर्म सेट ही होंगे. सेट सेट सेट. अगर तीनों फॉर्म सेट ही हैं तो ठीक है. What were you doing last night when the fire alarm on. नहीं. अच्छा ये मैं आपको बात बताऊं, ये चीज़ मैंने नहीं सीखी है ना, कि जब अलार्म बजा, अलार्म के बजने के लिए यहाँ पे इंग्लिश ज़बान में हम पता क्या यूज़ करते हैं, मैं बताता हूँ. yesterday when alarm turned on, ये भी ठीक है. What were you doing, अति का भी ठीक है. when the alarm turned on, what were you doing, जब अलार्म ऑन हुआ तो आप क्या कर रहे थे. ठीक है. set off, I'm not sure Miral, you could be right or you could, I don't want to say you could be wrong, I could be wrong. Okay, let me teach you this thing. मैंने ये वोकेबलरी का नया वर्ड सीखा है ऑनलाइन जब मैं स्टडी कर रहा था. जो अलार्म बजना होता है ना, अलार्म बजना, कोई भी अलार्म हो, आपके सो के उठने वाला अलार्म हो, या फायर अलार्म हो, या कोई भी जो पैनिक किस्म का अलार्म हो ना, उसके लिए ये इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं went off, पास्ट में. ठीक है जी. I was sleeping when the alarm went off. ठीक है. when the alarm went off ही होगा ना. yeah. what were you doing when the alarm went off last night. ठीक है जी.
तो आप ये वेंट ऑफ, अगर आप इसको प्रेजेंट में लेके जाएं कि अलार्म बज रहा है तो ये होगा अलार्म इज़ गोइंग ऑफ, अलार्म इज़ गोइंग ऑफ, अलार्म बज रहा है। अरे यहाँ पे हम ऑफ लिखते हैं, लेकिन ऑफ से हम लोगों को ये फीलिंग मिलती है कि ऑफ तो होता है कि बंद होने के सिलसिले में काज में होता है, लेकिन ये कि यहाँ पे ऑफ क्यों लग रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा कि मैंने ये स्ट्रगल की, मैंने यहाँ पे लोगों से जो यहाँ के नेटिव एग्जाम पूछा, मैंने कि वाई दे से ऑफ विद द अलार्म वेंट ऑफ, वाई वेंट ऑफ, इट शुड बी अलार्म वेंट ऑन। तो ये कहते हैं कि इन चीज़ों के लिए आप वेंट ऑफ का वर्ड यूज़ करते हो। और मैंने यूट्यूब पे क्या नाम है वो जो इंग्लिश खाती हैं मोहतरमा, एमा, एमा को भी सुना, उसने भी यही वेंट ऑफ बोला, और उस लूसी को सुना, उसने भी वेंट ऑफ का वर्ड यूज़ किया। सो वेंट ऑफ होगा, ठीक है जी। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द अलार्म वेंट ऑफ, ठीक है। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द अलार्म वेंट ऑफ, ठीक हो गया, ये याद रख लेना। मैं भी रट्टा ही मारे, तुसी भी रट्टा मारो। Brother, my baby is not well. I'm going to look after him. Okay, Momina, but look after yourself and your baby. This class is going to be on YouTube anyway. See you next class. Jazakallah. No worries, sister. Look after yourself. I was sleeping when the alarm went off. ठीक है, well done, है ना। फ़ी अमान अल्लाह मोमिना sister. Okay, अगले जुमले की तरफ चलते हैं. Let's just waste time here. क्या तुम मुझे फ़ोन कर रहे थे, क्या तुम मुझे फ़ोन कर रहे थे या कॉल कर रहे थे जब मैंने तुम्हें मैसेज भेजा। अक्सर होता है जब आप किसी को मैसेज लिख के भेजते हो ना, अगला एक्साइटेड होकर फटाफट तो फ़ोन खड़काता है, तो आपने कॉल मिस कर दिया जब आप उसको वापस मैसेज लिखते हो। क्या मुझे कॉल कर रहे थे जब मैंने आपको मैसेज भेजा, सॉरी मैं किचन में चली गई थी, सॉरी मैं टॉयलेट में चला गया था, सॉरी मैं बाहर चले गया था, जो भी। सो यू हैव टू ट्रांसलेट, क्या आप मुझे कॉल कर रहे थे जब मैंने आपको मैसेज भेजा। शर्ती कर लो, लिख लो। क्या आप मुझे कॉल कर रहे थे या फ़ोन कर रहे थे जब मैंने आपको मैसेज भेजा। You did, I can't see though. I don't know, TikTok is going mad again. मैं इसकी ट्रांसलेशन आपको खुद ही बता देता हूँ। Were you calling me when I sent you the message? टेक्स्ट मैसेज कह लो, ठीक है। मैं अगले जुमले की तरफ जाता हूँ। I'm not gonna waste my time. Were you ringing me when I was texting you? ये पैरेलल हो जाएगा अपना, है ना सिस्टर। ये दो जो पैरेलल काम एक ही जगह पे हो रहे होते हैं, ये वो आपने तरतीब बना दी है, इसको भी मैं ठीक मान लेता हूँ। अच्छा, मैं अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी जब घंटी बजी। या कह लो कि मैं अपने बेटे को स्कूल के लिए मैं अपने बेटे या बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी जब फ़ोन बजा और उन्होंने कहा कि आज छुट्टी है और मेरे बेटे ने एकदम से कहा याहू। मैं अपने बेटे या बेटी कह लो को तैयार कर रही थी जब फ़ोन बजा या जब घंटी बजी, कुछ भी लिख लो। या फिर आप कह लो अपने हस्बैंड को बताती है ना, मैं थोड़े लाडले नूं तैयार करा रही सी कर रही सी जो तो फ़ोन बजा, तो प्रिंसिपल ने कहा कि अज ना आओ, अज रेस्ट करो।
ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, ਛੇਤੀ करो। आई वॉज गेटिंग रेडी माई, अति ऐसे नहीं लिखो। आई वॉज गेटिंग रेडी से मुराद हो जाएगा कि मैं रेडी हो रही थी। आप ये लिखो आई वॉज गेटिंग माई डॉटर रेडी, ठीक है जी। माई डॉटर के बाद आप रेडी लिखो। आई वॉज गेटिंग माई डॉटर रेडी फॉर द स्कूल व्हेन दे कॉल्ड टू कंफर्म द स्कूल इज क्लोज टुडे, ओके। आई वॉज गेटिंग माई सन रेडी, ठीक है जी। आई वॉज गेटिंग माई सन रेडी फॉर स्कूल व्हेन द फोन बेल रैंग होगा, तीसरी फॉर्म नहीं लगेगी मिराल, सेकंड रैंग, RANG रैंग, ओके। ओके, द राइट आंसर इज आई वॉज गेटिंग माई सन और डॉटर रेडी व्हेन द फोन रैंग, ठीक है जी। व्हेन द फोन रैंग या फिर व्हेन द बेल रैंग, जो भी। द नेक्स्ट वन अभी बताता हूँ आपको। मैं आपको ये बताने जा ही रहा था कि मैं भूल गया। मैं आपको इस बारे में बताने ही जा रहा था, मैं आपको इस बारे में बताने जा रहा था कि मैं भूल गया। I was getting my do ready when the school rang, स्कूल ने कॉल की, स्कूल बजा, ये भी ठीक है। इस सवालिया निशान किधर पा देंगे है ना तुसी आखिर में। मैं आपको इस बारे में बताने जा ही रहा था कि मैं भूल गया। अक्सर होता है जब आप किसी को कोई बात बताने लगे हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में होती है लेकिन आपकी ज़ुबान पे नहीं आ रही होती। उस सूरत हाल में आपको बादामों का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। I mean, is it correct? जी correct. I was going to tell you about, I forgot. I was going to tell you but I forgot. Thank you very much, Ati. Right answer. I was told you about this. No, गलत है जिशान. I was going to tell you about this. I forgot it, but I forgot it. Okay. Okay, the next one is मैं आज अपना दिन सिटी में स्पेंड करने जा रही थी। ये मैं आज अपना दिन, जो सिटी होता है ना आपका, जहाँ पे शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े खाने वाले स्टोर, ये वो कपड़े ज्वेलरी, उसको बोलते हैं। वो जगह जो होती है वो शॉपिंग मॉल कह लो या फिर वो पूरा जो एरिया होता है वो सिटी, बिजी मसरूफ तरीन। मैं आज अपना दिन सिटी में स्पेंड करने जा रही थी लेकिन नहीं गई। ठीक है ना। मैं आज अपना दिन सिटी में स्पेंड करने जा रही थी लेकिन मैं नहीं गई। आज से मुराद जो सुबह का जो टाइम होता है ना, सुबह का और दोपहर का, अभी तो रात हो गई है। I was going to spend my day in the city but I didn't go. ठीक हो गया मेरा। आपका हस्बैंड पूछता है अभी बेगम क्या प्रोग्राम था आज, आपने क्या क्या किया और दिन में क्या करती रही। तो आप कहते हैं जी ओ आज मैं अपना दिन सिटी में स्पेंड करने जा रही थी, शॉपिंग मॉल में स्पेंड करने जा रही थी लेकिन मैं नहीं गई। Today I was going to spend my day in town but I didn't go. मैं नहीं गई, I didn't go। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जा सकी तो उसके लिए होगा I could not go. Today I was going to spend my day in the city but I didn't go। ठीक हो गया जी। अब अगले की तरफ चलते हैं जुमले। हम बस का इंतज़ार कर रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ। हम बस का इंतज़ार कर रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ।
हम बस का इंतज़ार कर रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ। वी वर वेटिंग फॉर द बस वाइल एक्सीडेंट हैपेंड। नो, गलत जगह पे वाइल लगा रही होती तुम। वाइल पहले आएगा, वाइल वी वर वेटिंग फॉर द बस द एक्सीडेंट हैपेंड, द एक्सीडेंट टुक प्लेस। ठीक है जी, वाइल पहले आएगा, वाइल वी वर वेटिंग, जब हम। होए 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 होए। While we were waiting for the bus, या फिर when we were waiting for the bus, the accident took place, या फिर the accident happened. Right answer. ओके जी, अगला जुमला तो आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता होगा, ये वाला। हम कल रात यही बात कर रहे थे। हम कल रात यही बातें कर रहे थे या यही बात कर रहे थे। कल रात हम इसी बारे में ही बात कर रहे थे या फिर कल रात हम यही बात कर रहे थे। है ना जुमला गलत आपका। सुबह की शिफ्टें कितनी हार्ड होती हैं। Last night we were talking about same thing. Well done, Miral. Last night we were talking about this. ठीक हो गया थी। Last night we were talked about this. Zishan, आपका जुमला गलत है। Okay, the right answer is last night we were talking about the same thing. Last night, कल रात हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। Last night एक specific time, okay? Last night we were talking about this. ये भी ठीक है। आप ये जुमला भी अक्सर सुनने को आपको मिलता होगा या आपने बोला होगा। किसी जगह आप चीज़ देखते हैं कि कोई काम हो रहा है, तो आपको पता भी हो सकता है, आपको नहीं भी पता हो सकता, लेकिन आप थोड़ा उसको इग्नोर करते हैं और 5 मिनट के बाद जो वो काम हो रहा होता है उसके बारे में जाके आप पूछते हैं अगले बंदे से, 5 मिनट पहले यहाँ पे क्या चल रहा था, मुझे जवाब दो। 5 मिनट पहले यहाँ पे क्या हो रहा था। सॉफ्ट तरीके से भी पूछ सकते हैं, ज़रा हार्श तरीके से भी पूछ सकते हैं। पाँच मिनट पहले यहाँ पर क्या चल रहा था, रिपोर्ट मेरे टेबल पर मुझे चाहिए। 5 मिनट पहले यहाँ पे क्या चल रहा था, 5 मिनट पहले यहाँ पे क्या हो रहा था। What was going on here 5 minutes ago? Tell me now. ठीक है जी। What was going on here 5 minutes ago? Answer me now. ठीक है जी। ओके, जुमला बोलते हैं ना, What the hell was happening here yesterday? I came to know. कल इत्थे की हो रहा सी स्यापा, मैनू पता लग्या वा। तुसीं इत्थे मस्तियां कर रहे थे। You guys, you were being silly yesterday here, yeah? I came to know. आज बच्चू पता लक्सी। What was going on here 5 minutes ago? थोड़ा आस्ता बोलना है, अगले नू डराना नहीं, ठीक है। The next one is, वो क्यों चीख रही थी। जब आप ऐसे पूछते हैं तो आप फिर एम्प्लाई बाद में कहते हैं आज बॉस क्यों चीख रही थी, आज बॉस क्यों चीख रहा था। 5 minutes ago हो गया ना। वो क्यों चीख रही थी या वो क्यों चीख रहा था, या आप कह लो तुम क्यों चीख रहे थे।
Why was she screaming at you? Why was she screaming? Why was she screaming? और या फिर क्या लाइक why was she yelling? Why was she screaming? Why was she shouting? ठीक है जी, राइट जी, ये था हमारा आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसके यूजेस और इसकी जो अभी हमने एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए हैं. थैंक यू वेरी मच.